Welcome to my YouTube channel Standard Academy. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम pH एंड pH स्केल को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम pH, pH स्केल मैथमेटिकल डेरिवेशन, ऑटो आयोनाइजेशन और pH और pOH को सम अप करने से जो उसकी वैल्यू आती है 14, जिसे हम pH स्केल कहते हैं, ये सारी बातें आज के इस लेक्चर में डिस्कस की जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले हमारे पास है pH। इट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हमारे पास हाइड्रोजन आयंस के जो मोलर कंसंट्रेशन होगी उसका अगर हम नेगेटिव लॉग ले लें तो इससे जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसे हम pH कहेंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये P क्या है। स्टूडेंट्स, P मीन्स नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ सिंबल, यानी P के बाद जो सिंबल लिखा जाएगा उस सिंबल का हमने नेगेटिव लॉग लेना होता है। और pH को मैथमेटिकली हम यूं लिखते हैं, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग, फिर आगे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं मोलर कंसंट्रेशन को लिखने के लिए, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम हाइड्रोजन आयंस को लिख देते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये मैथमेटिकल फॉर्म है pH की। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम pH स्केल को डिफाइन कर लेते हैं। अ लॉगरिथमिक स्केल used to measure the hydrogen ion concentration in a solution, indicating its acidity or alkalinity। कि हम चेक करना चाहते हैं कि आया हमारे पास गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या फिर कोई न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो इसको चेक करने के लिए जो हम स्केल इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन आयन की बुनियाद पर, उसको हम pH स्केल कह देते हैं। अब pH स्केल हमारे पास 0 से लेके 14 तक इसकी pH वैल्यू होती है, और हर pH पर अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को इस्तेमाल करें तो उसका एक डिफरेंट कलर आपको मिलेगा जब हम किसी भी सब्सटेंस की pH को डिटरमाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम pH स्केल की मैथमेटिकल डेरिवेशन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन आयंस हैं। चूंकि हाइड्रोजन आयंस ही pH स्केल की बुनियाद है, हमने pH स्केल को H पॉजिटिव आयन की बेस पर ही उसको डिराइव करना है। अब वो कहां से हासिल होते हैं H पॉजिटिव आयंस? तो स्टूडेंट्स, वो हमेशा वाटर के ब्रेकडाउन से, यानी उसकी आयोनाइजेशन से हासिल होते हैं। तो यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ऑटो आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन। तो वाटर जब खुद ब खुद ब्रेक डाउन होता है, ऑल्दो कि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी बहुत कम मिकदार में ब्रेक डाउन होता है, यानी आयोनाइज होता है, लेकिन खुद ब खुद पानी का ब्रेक डाउन होना H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन के अंदर, ये सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन कहलाता है। स्टूडेंट्स, वाटर जब ब्रेक होगा तो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन बनेगा हमारे पास पहले स्टेप में। अब हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिख लेते हैं, जिसमें हम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट उसको हमेशा हम न्यूमरेटर में रखते हैं और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हमेशा डिनोमिनेटर के अंदर लिखते हैं। तो इसलिए हमने H पॉजिटिव जो कि प्रोडक्ट था उसको ऊपर लिखा, साथ में दूसरा प्रोडक्ट हाइड्रोक्साइड आयन था उसको भी हमने ऊपर मोलर कंसंट्रेशन में लिख दिया, जबकि रिएक्टेंट एक ही था तो उसको हमने नीचे डिनोमिनेटर में मोलर कंसंट्रेशन फॉर्म में लिख दिया है। अब हम
वाटर को लेफ्ट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी के साथ। तो के सी और वाटर को जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो इसको हमने के डब्ल्यू लिख दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर। तो के डब्ल्यू इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव। अब हम सब जानते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर जब आयोनाइज होता है उसकी ब्रेक डाउन होती है, सेल्फ आयोनाइजेशन होती है, उसकी जो वैल्यू हमारे पास टोटल निकलती है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की, वो होती है 1.0 इंटू 10 रेज टू पावर -14। अब जब भी वाटर का एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा तो उसमें से एक H पॉजिटिव आयन निकलेगा और एक ही हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होगा, यानी दोनों की क्वांटिटी बराबर होगी। तो यहां पर हम क्वांटिटेटिवली कह सकते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो ऊपर वाली इक्वेशन में फिर हम उसको H पॉजिटिव को OH नेगेटिव की जगह पर रिप्लेस कर देंगे। तो H पॉजिटिव 2 टाइम्स जब हम लिखेंगे तो उसकी बेसिस सेम होगी और उसकी पावर क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएगी। तो वो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है वो स्क्वायर में चली जाएगी और राइट साइड उसी तरह ही बराबर लिख दी जाएगी। अब हम अंडर रूट ले लेते हैं इसकी लेफ्ट और राइट साइड पर। तो जब लेफ्ट साइड पर अंडर रूट आएगा तो वो जो स्क्वायर और अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो लेफ्ट साइड पर सिर्फ H पॉजिटिव आयन की मोलर कंसंट्रेशन रह जाएगी, जबकि राइट साइड पर जब उसका अंडर रूट लेंगे तो उसकी जो पावर है 10 रेज टू पावर -14 जो थी, अब वो 10 रेज टू पावर -7 रह जाएगी। तो इस तरह हमारे पास हाइड्रोजन आयन की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो 1.0 इंटू 10 रेज टू पावर -7 रह जाएगी और ये उसको कैपिटल M लिखा है, यानी उसकी मोलैरिटी है। जैसा कि हम जानते हैं कि pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो इस इक्वेशन में हम हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन हमने फाइंड आउट की है वो पुट कर दें, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो लॉग की प्रॉपर्टी है कि जब लॉग के अंदर किसी भी वैल्यू की पावर हो तो वो पावर हमेशा बिफोर द लॉग साइन आ जाती। इसीलिए हमने जो 10 की पावर -7 थी उसको हमने लॉग के साइन से पहले ब्रैकेट के अंदर लिखा। अब माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा तो ये वैल्यू 7 रह जाएगी जो ब्रैकेट के बाहर होगी। और लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी है जो कि 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 में लिखी हुई है कि अगर लॉग के अंदर दो वैल्यूज हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको हम अलग अलग लॉग के अंदर लिख देंगे और दोनों के दरमियान प्लस का सिंबल डाल देंगे। तो इसलिए हमने log ऑफ 1 प्लस log ऑफ 10 लिख दी है। अब हम जानते हैं कि log 10 की वैल्यू जिसकी बेस भी 10 होती है वो उसका आंसर 1 होता है और log ऑफ 1 इसका आंसर हमेशा 0 होता है। तो ये दोनों वैल्यूज हम पिछली इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो हमारे पास pH की राइट साइड पर सिर्फ 7 रह जाएगा। चूंकि ब्रैकेट के अंदर 1 + 0 होगा तो जब 7 1 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर सेम रहता है। तो इस तरह हमारे पास जो pH निकली है वो है 7। सिमिलरली POH यानी हाइड्रोक्साइड के लिए भी POH को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसका फार्मूला POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। तो सेम जिस तरह हमने पहले वैल्यूज निकाली हैं उसी तरह इसमें जो वैल्यू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड की जो हो वो लिख देंगे। तो सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए POH की वैल्यू भी हमारे पास 7 ही निकलेगी। तो अब हम
पीएच और पीओएच को सम अप करेंगे तो 7 + 7 विच इज इक्वल टू 14। तो स्टूडेंट्स, ये हमने पीएच स्केल को मैथमेटिकली डिराइव कर लिया है, जिसकी फाइनल फॉर्म जो हमारे पास आई है वो है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। यानी हमारी पीएच स्केल की वैल्यू 0 से लेके 14 तक हो सकती है, जिसमें हमारे पास 0 से लेके 6 तक जो स्केल है वो एसिडिक होगा। 8 से लेके 14 तक जो पीएच स्केल की वैल्यू है वो अल्कलाइन यानी बेसिक होगी, जबकि 7 पर न्यूट्रल होगा, उस पर कोई भी सब्सटेंस एसिडिक या बेसिक नहीं होगा, बल्कि हम उसको न्यूट्रल कहेंगे। जैसे कि वाटर को हम न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं चूंकि उसकी पीएच 7 होती है। अब जू जू किसी भी सब्सटेंस की पीएच 0 या 1 के करीब होगी तो उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। सिमिलरली किसी भी बेस की पीएच अगर 13 14 होगी तो उसे हम स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। लेकिन अगर 7 के करीब है पीएच, 5 6 है या 8 9 है तो ये वीक एसिड और वीक बेसिस कंसिडर होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।